स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टॉक मार्केट हेल्पर में। आज हम बात करने वाले हैं कैंपस एक्टिवेल लिमिटेड के बारे में। तो जानेंगे लॉन्ग टर्म में क्या करना चाहिए, स्टॉक में रखना चाहिए या फिर बेच देना चाहिए। तो सारी चीज़ें बताऊंगा आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर आप देखोगे अभी जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो 301 रुपये पर अभी आप देखोगे। तो ड्यूरिंग द मार्केट में ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। यहाँ पर आप चेक करोगे तो लगभग 2.5% से 3% की गिरावट हमें थोड़ी देर पहले देखने को मिली थी। अभी रिकवरी आ चुकी है, तो ये गिरावट लगभग 2.5% से भी नीचे आ चुकी है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये स्टॉक ऊपर के लेवल पे ट्रेड कर रहा था, अच्छे खासा कंसोलिडेट कर रहा था। प्रीवियस क्लोज यहाँ पर देखोगे कल के दिन जो क्लोजिंग हुई थी वो 308 रुपये की क्लोजिंग देखने को मिलती। फ्लैट ओपनिंग हमें मान के चलेंगे तो यहाँ पर 310 के आसपास इसने ओपनिंग दिखाई। उसके बाद कंसोलिडेशन फेज और उसके बाद देखोगे तो 10:30 बजे के बाद गिरावट यहाँ पर हमें अच्छी खासी देखने को मिली। शेयर ने एक बड़ा फॉल दिखाया। तो यहाँ पर किसी ने बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटीज़ में शेयर बेच दिए हैं। शायद हो सकता है किसी ने अच्छी खासी क्वांटिटीज़ ट्रेडिंग पर्पस के लिए रखी हो, पोजिशनल ट्रेड किसी ने लिया हो और उसने सेलिंग कर दी हो। तो डरने की बात नहीं है, कोई यहाँ पर बिजनेस कंपनी का ख़राब नहीं हो रहा है। ये मार्केट का प्लस माइनस है जो कि चलता रहता है। ट्रेडिंग हाउस हम कहते हैं। तो देखा जाए अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब 5 डे का चार्ट यहाँ पर आप देखोगे तो 5 डे के चार्ट में हमें लगभग 4.5% की गिरावट देखने को मिली है, जो कि मतलब 2% की पहले थी और 2% की गिरावट आज के दिन हमें इस शेयर में बनते हुए तो 4 से 4.5% की टोटल हम गिरावट मान के चलेंगे। मंथ की बात करेंगे तो मंथ में यहाँ पर थोड़ा सा मैं चार्ट खोल लेता हूँ मंथ का। तो यहाँ पर आप मंथ का चार्ट देखोगे तो मंथ के चार्ट में हमें लगभग 4% की गिरावट दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप देखोगे तो स्टॉक ने तेज़ी भी दिखाई थी, उसके बाद वापस से गिरावट अभी आ चुकी है। अब चलिए थोड़े लॉन्ग टर्म की तरफ बढ़ते हैं। ईयर का चार्ट देखते हैं। ईयर के चार्ट हम देखेंगे तो ईयर के चार्ट में आप यहाँ पर देखोगे तो 24% का मैसिव फॉल हम इसे कहेंगे। अच्छी खासी गिरावट, अच्छा खासा मेजर करेक्शन आ चुका है। हायर साइड यहाँ पर देखोगे तो 600 रुपये की हायर साइड देखने को मिली थी। लगभग अक्टूबर मंथ के बाद ये हाई क्रिएट किया था जो कि ऑल टाइम हाई भी रहा था। उसके बाद इसने अच्छे खासी मेजर करेक्शन दिखाई। उससे पहले आप देखो तो अक्टूबर 2022 से पहले इसके जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के नंबर्स थे, जो फाइनेंशियल रिजल्ट थे वो काफ़ी अच्छे आ रहे थे। काफ़ी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो बढ़ता जा रहा था। काफ़ी कंपनी के रेवेन्यू में उछाल आती थी। अभी आप देखोगे उसके बाद जो कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स है उनका डेटा देखेंगे तो जो रेवेन्यू उसमें तो अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। जो नेट प्रॉफिट है उसमें थोड़ा ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। मटेरियल कॉस्ट, एक्सटर्नल इश्यूज़ के कारण, जैसे आप मान के चलते हो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, क्रूड ऑयल, इसमें सबसे बड़ा क्रूड ऑयल का भी हाथ है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो बढ़ी है वो बढ़ी है क्रूड ऑयल की वजह से। देखा जाए तो क्रूड ऑयल में कहीं ना कहीं तेज़ी देखने को मिली है। बहुत टाइम से लगातार क्रूड ऑयल बढ़ता ही जा रहा है, जिससे जो है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में बहुत जो है वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो जो लिस्टिंग प्राइस था, जो आप देखोगे जो कंपनी की लिस्टिंग थी वो लगभग 300 रुपीज़ के आसपास ही लिस्टिंग देखने को मिली। उसके बाद ये शेयर 600 रुपये तक गया। 2 टाइम्स इसने पैसे को ग्रो कर लिया। देखा जाए जिन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की लोअर साइड से हायर साइड तक, तो कहीं ना कहीं उनके लिए तो रिटर्न्स बन गए। जिन्होंने लोअर साइड पर पोजीशन बनाई और 600 रुपये पर बेच दिया तो उनके लिए तो 2 टाइम्स उनका पैसा ग्रो हो गया। लेकिन जो लॉन्ग टर्म के लिए रुके हैं, जिन्होंने IPO के टाइम में पैसा लगा के रखा था, अच्छी खासी क्वांटिटीज़ आज के टाइम में उनके पोर्टफोलियो में, उन्हें क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से देखा जाए कंपनी कोई ख़राब नहीं है। अभी मैंने कल भी वीडियो बनाया था कि कंपनी जो है कोई यहाँ पर इंटरनल इशू नहीं है। कंपनी का बिज़नेस कोई ख़राब नहीं है। कंपनी अच्छा बिज़नेस कर रही है। फ्यूचर में अच्छे कंपनी के नेट प्रॉफिट्स बनने वाले हैं। कंपनी पैसा अच्छा खासा कमाने वाली है। देखा जाए तो बिज़नेस भी अच्छा है। कंपनी के प्रोडक्ट्स भी हमें बेहतरीन देखने को मिलती है। कैंपस के नाम से इनके बहुत ज़्यादा शूज़ देखने को मिलते हैं जो कि बाहर के देशों में भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको डरने की बात, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्यूचर में यहाँ पर रिटर्न्स बनने वाले हैं। अभी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जितना भी फुटवेयर सेक्टर है, आप चाहे आप कोई भी ब्रांड पकड़ लो, चाहे कोई भी शेयर पकड़ लो, आप मान के चलते हैं नंबर 1 जो है रिलैक्सो, तो वहाँ पर भी हमें मेजर करेक्शन देखने को मिली है शेयर में। हायर साइड से वो शेयर बहुत ज़्यादा टूट चुका है। सेम हम सेकंड प्लेयर की बात करेंगे, बाटा इंडिया। बाटा इंडिया के बाद देखने को मिलता है हमें कैंपस एक्टिवेल। तो देखा जाए तो ये तीनों जो कंपनियां हैं वो हायर साइड से मेजर करेक्शन दिखा चुकी है, यानी अच्छे खासे
डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रही है। तो देखा जाए ओवरऑल जो ये सेक्टर है वो पूरे सेक्टर में हमें फॉल देखने को मिला है। तो यहाँ पर जो है आने वाले टाइम में आपको अच्छी तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। अब इसके जितने भी आप पैरामीटर्स देखेंगे तो चाहे वो रिजर्व्स हो, चाहे वो आपका अलग P&L हो, तो सारी चीज़ें हमें अच्छी देखने को मिल रही है। कंपनी अच्छे रिजर्व्स होल्ड करती है, कंपनी का P&L बेहतरीन देखने को मिलता है। फेस वैल्यू यहाँ पर आप देखोगे कंपनी की, तो 5 की फेस वैल्यू के साथ ही ये कंपनी लिस्ट होती हुई हमें नज़र आई थी। तो 5 की वैल्यू के साथ लिस्ट हुई, तो फ्यूचर में आपको यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट भी मिलने वाले हैं। तो आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में ये जो है शेयर अच्छा करने वाला है। अब चलिए कंपनी के थोड़े से बाकी पैरामीटर्स भी हम देख लेते हैं। उसके बाद पहले हम कंपनी का फिर से वापस से 1 डे के चार्ट पे आते हैं। तो यहाँ पर आप देखो तो गिरावट होने के बाद, मेजर करेक्शन दिखाने के बाद वापस से इसमें रिकवरी का मोड कहीं ना कहीं आ चुका है। अब उम्मीद रहेगी कंपनी से कि जो Q1 के नंबर्स जो अभी हाल फिलहाल में आएंगे कंपनी के, तो वहाँ पर जो है अच्छी परफॉर्मेंस रहनी चाहिए, नेट प्रॉफिट अच्छा निकल के आना चाहिए, प्लस कंपनी का रेवेन्यू में भी ग्रोथ आए, प्लस उम्मीद रहती है कंपनी से कि कंपनी हमें डिविडेंड पे करे। अभी तक देखा जाए तो कंपनी ने एक बार भी डिविडेंड पे नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? देखा जाए कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो चाहे तो डिविडेंड आप सभी को मिल सकता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। आने वाले टाइम में कंपनी आपको अच्छा डिविडेंड पे कर सकती है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। ये कंपनी आपको इन फ्यूचर अच्छा डिविडेंड पे करने वाली है। हो सकता है आने वाले Q1 में जो अभी हाल फिलहाल में आएंगे वहीं पर आपको डिविडेंड भी देखने को मिल जाए, तो कुछ भी हो सकता है। तो उम्मीद जो है आपको बना के रखनी है। तो चलिए आप थोड़े से कंपनी के पैरामीटर्स भी हम देख लेते हैं बाकी। तो स्क्रीनर की वेबसाइट पर मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे तो कंपनी कैप्चर करके रखा है 17% का मार्केट शेयर। अब नीचे चलेंगे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पर आप देखोगे तो 9,204 करोड़ का कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने को मिलता है। एक स्मॉल कैप मिड कैप के बीच की कंपनी है। अभी आपको ये स्मॉल कैप में देखने को मिल रही है। जैसे कंपनी परफॉर्मेंस अच्छा दिखाएगी, ये आपको आराम से मिड कैप को ज्वाइन करती हुई नज़र आने वाली है। और एक मतलब आप कह सकते हो कि थोड़ी मतलब बड़ी कंपनी है, स्मॉल कैप से थोड़ा सा ऊपर जा चुकी है। पीई रेशियो देखोगे तो यहाँ पर हमें जो है 78 का पीई रेशियो देखने को मिलता है। बुक वैल्यू यहाँ पर 26 रुपये की है। और डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो यहाँ पर डिविडेंड यील्ड हमें नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि थोड़ी देर पहले बताया था कि अभी तक नहीं पे किया है कोई भी डिविडेंड। फेस वैल्यू 5 की है, वापस से देखा है। तो अब चलिए थोड़ा सा नीचे चलेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे तो हमें 3 प्लेयर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हैं मार्केट लीडर रिलैक्सो, देन बाटा, और लास्ट देखो तो कैंपस एक्टिवेयर लिमिटेड। तो ये देखा जाए तो अच्छा खासा मार्केट शेयर इन तीनों लीडर्स ने या इन तीनों कंपनियों ने कैप्चर करके रखा है। प्लस यहाँ पर आप देखोगे तो डिविडेंड जो है इनका कुछ हमें खास नहीं देखने को मिलता है, चाहे वो रिलैक्सो हो चाहे वो बाटा इंडिया हो। रिलैक्सो के कंपैरिजन में बाटा इंडिया अच्छा थोड़ा डिविडेंड पे कर देती है। उसके बाद देखा जाए तो कैंपस एक्टिवेयर लिमिटेड से जब भी अपना फर्स्ट डिविडेंड पे करेगी तो कहीं ना कहीं हो सकता है बहुत ही अच्छा डिविडेंड पे करे। तो आपको जो है पेशेंस रखना है, आने वाले टाइम में आपको कंपनी डिविडेंड भी पे करने वाली है। और यहाँ पर आप देखोगे क्वार्टर बेसिस की सेल्स में, तो यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को मिली है। चाहे आप यहाँ से देखोगे तो देखा जाए जून 2021 में 156 CR की सेल्स थी, जो कि बढ़ के अभी हो चुकी है 348 करोड़। नेट प्रॉफिट में भी सेम सिनेरियो रहेगा। देखोगे आप तो नेट प्रॉफिट एक टाइम पर लॉस में था, यहाँ पर आप देखोगे तो एक टाइम पर कंपनी लॉस कर रही है 9 करोड़ का, आज 23 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है, जो कि 48 से थोड़ा घट चुका पिछले साल से कंपेयर किया जाए। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी सेम सिनेरियो है, कहीं ना कहीं कंपनी जंप ही दिखा रही है, चाहे वो नेट प्रॉफिट हो चाहे वो सेल्स हो। यहाँ पर देखो तो मार्च 2018 में 410 करोड़ की कंपनी टोटल सेल्स कर रही थी, जो कि बढ़ के हो चुकी है 1484 करोड़ यानी 1484 करोड़। तो देखिए आपको ना वीडियो को पूरा समझना है, वीडियो में बने रहे, और भी बहुत बेहतरीन चीज़ें मैं आगे बताने वाला हूँ आपको। और यहाँ पर आप नीचे देखोगे नेट प्रॉफिट। अब मैं बताने वाला हूँ क्यों शेयर प्राइस में मेजर करेक्शन आई है अपने हायर साइड से, ये क्यों इतना नीचे आ चुका है, 50% आपको क्यों डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो जो कंपनी के नेट प्रॉफिट है वो एक टाइम पर कंपनी कितना 31 करोड़, फिर हो गए 40, फिर 60, फिर 27, फिर हो गए
109 और अभी आप देखोगे तो 117 करोड़ का कंपनी के नेट प्रॉफिट है। यानी कहीं ना कहीं हमें कंपनी के नेट प्रॉफिट में उछाल ही देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की परफॉर्मेंस पे वापस जाएंगे तो यहाँ पर आप देखोगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की जो परफॉर्मेंस है उसमें हमें जो है फॉल देखने को मिल रहा है। अब एक्सटर्नल इश्यूज़ मैंने आपको पहले बताया, मटेरियल कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, देन क्रूड ऑयल जो कि एक मेजर जो है रीज़न रहा है इसके जो जितने भी जो है खर्चे हैं जिन्हें हम एक्सपेंसेस कहते हैं उन्हें बढ़ने का। तो यहाँ से आप देखो तो 48 से कितने 23 पर जो है नेट प्रॉफिट आ चुका है, जो कि एक बहुत बड़ा कारण है इस शेयर का नीचे आने का। लेकिन ये जो है आने वाले टाइम में चीज़ें फिक्स होने वाली है, क्योंकि कंपनी के नंबर्स आने वाले हैं, क्वार्टर वन के नंबर्स भी आएंगे। अगर अच्छे रहते हैं तो नो डाउट कंपनी में वापस से शेयर में वापस से तेज़ी बनना शुरू होने वाली है। तो आपको जो है पेशेंस बना कर रखना। अब चलिए नीचे चलेंगे। अब यहाँ पर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखोगी तो 10 साल की तो हमें नील देखने को मिली, कोई डेटा नहीं है। 5 साल की 29%, 3 साल की यहाँ पर देखो तो 33 और अभी हाल फिलहाल की 24%। और उसके आगे आप देखोगे कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 5 सालों की देखा जाए 30%, 3 सालों की 25% और अभी की हमें जो है लगभग 7%, जो कि मेरे हिसाब से अभी की बहुत ही डाउन है। और CAGR कंपाउंडिंग आप यहाँ पर देखोगे तो कंपाउंडिंग का डेटा अभी हमें सही से नहीं देखने को मिला है। 3 साल का भी नहीं ले, 5 साल का भी नहीं ले, 10 साल का भी नहीं ले और उसके नीचे 1 साल का माइनस में चल रहा है। अभी परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिली, लेकिन जैसे ही शेयर परफॉर्मेंस दिखाएगा आपको कंपाउंडिंग का डेटा भी देखने को मिलेगा। रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर अच्छी देखने को मिली है, चाहे वो 5 साल की हो 22%, 3 साल की आप देखोगे तो 22%, लास्ट ईयर की 24%। तो यहाँ पर जितने भी पैरामीटर्स है सही है। अब चलिए थोड़ा सा रिजर्व्स का डेटा हम देख लेते हैं। तो रिजर्व से आप यहाँ पर देखोगे तो एक टाइम पर कंपनी रिजर्व्स होल्ड करती थी 160 करोड़, बढ़ के हो गए 203 करोड़, फिर 133 करोड़, 161 करोड़ यहाँ पर फॉल देखने को मिला। उसके बाद वापस से रिकवरी 275 करोड़ और अभी हाल फिलहाल में 400 करोड़ के रिजर्व्स होल्ड करती है कंपनी। उसके नीचे आप डेट देखोगे तो 335 करोड़ का डेट भी देखने को मिला है। तो नो डाउट कंपनी के पास डेट भी अच्छा खासा है, तो उसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं क्या लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर अच्छा है, कंटिन्यू करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से कंपनी का कोई भी बिजनेस ख़राब नहीं है, अच्छा कंपनी का बिजनेस है। 3rd नंबर पे कंपनी पोजीशन बना के रखी है। आने वाले टाइम में कंपनी जो है बाटा इंडिया को भी बीट कर सकती है। कंपनी अच्छा खासा दमखम रखती है। तो आपको जो है मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करना चाहिए अपनी स्टडी करने के बाद। देखिए किसी के कहने पर जो है वो शेयर मार्केट में आपको कंटिन्यू नहीं करना है, आपको अपनी स्टडी करनी है, कंपनी का बिजनेस समझना है। अगर फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो बिजनेस समझने के बाद ही फ्रेश बाइंग। बाकी शॉर्ट टर्म में कुछ खास यहाँ पर नहीं बनता है। शॉर्ट टर्म में अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। शॉर्ट टर्म में आप चाहे तो बहुत शेयर देख सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो चल गई। प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है अगली वीडियो में।